है, जो बाबा साहब का सपना है, वो सुरक्षित नहीं है। अभी इस राज्य में आप समझिए ना, शेड्यूल कास्ट का एससी समुदाय का सिर्फ छात्रवृत्ति हेमंत सरकार दे रहा है, ठीक है। सिर्फ एससी समुदाय का 60% जो आप छात्रवृत्ति काट के 40% भुगतान कर रहे हैं, जबकि हमारा एससी समुदाय का लोग कर्जा लेकर नफरत है एससी समुदाय से। जबकि हम लोग तो बहुजन जो है 90% बहुजन की बात करते हैं हम लोग जब भी बात करते हैं एससी। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देवघर जैसे क्षेत्र में जो एससी बाहुल क्षेत्र है और लगातार इन 6-7 महीने में कह सकते हैं या 2-3 साल में जिस तरह से बाबा साहब की जो प्रतिमा है लगातार तोड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कुछ मंशाएं हैं, ये क्या दिखलाती है या क्या बतलाती है, इसे कहा जा सकता है। तमाम शासन प्रशासन इन मुद्दों पर खामोश और चुप है और जो भी अपराधी है अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पाई। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत जी हैं। अब उनसे बात करते हैं आखिर क्या कुछ क्या कारण रहा होगा कि लगातार बाबा साहब की प्रतिमा को टारगेट किया जा रहा है अनुसूचित बाहुल क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है, और हाल फिलहाल में हम लोग भारत का संविधान दिवस मनाए हैं, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली और संप्रभुता जो है, सामाजिक और न्यायिक जो है एकता का प्रतीक है। इसी दौरान अगर बाबा साहब का प्रतिमा टूटना, वो भी जो उस रिजर्व सीट है जहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट का विधायक भी होता है, जहाँ पे हजारों जहाँ पे जो है एक जज आता है, राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, चाहे वो बाबा धाम माल्यार्पण करने के लिए आए। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर का विश्व का सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी भी है, अम्बेडकर लाइब्रेरी। उस जगह पे प्रतिमा टूटना, ये कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के शासन प्रशासन का ये फेल्योर का जो है, शासन व्यवस्था का फेल्योरिटी का ये परिचय है। और ये हेमंत सरकार के में इस रीजन में ये इसी पहला नहीं है, और भी जगह पे जो है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के साथ छिड़का नहीं हुआ है। देवघर ही जैसे में आपका क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर को पिंजड़ा में जो है चारों तरह से घेर के रखा गया है। क्यों उसको मतलब बंद करके रखा जा रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का समाज सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो छात्र है, जो बाबा साहब का सपना है, वो सुरक्षित नहीं है। अभी इस राज्य में आप समझिए ना, शेड्यूल कास्ट का एससी समुदाय का सिर्फ छात्रवृत्ति 60% काट लिया गया है ये हमारी सरकार के द्वारा, जबकि ओबीसी समुदाय को आप दे रहे हैं, एसटी समुदाय को फुल दे रहे हैं। मतलब ओबीसी एसटी समुदाय का जो स्कॉलरशिप है 100% वो कौन दे रहा है? वो हेमंत सरकार दे रहा है, ठीक है। सिर्फ एससी समुदाय का 60% जो आप छात्रवृत्ति काट के 40% भुगतान कर रहे हैं, जबकि हमारा एससी समुदाय का लोग कर्जा लेकर जो है कहीं बनकी धर के, कोई भी सामान बनकी धर के इस आती उम्मीद से जो है वो अपने एडमिशन लेता है कि आने वाला समय में छात्रवृत्ति मिलेगा, हम उसको रिटर्न कर देंगे या फिर अगले सत्र के लिए हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप 60% छात्रवृत्ति अगर काट ले रहे हैं तो हमारे लोग अगले सत्र की पढ़ाई को जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा सरकार क्या सोचती है कि और बाकी जो 60% वो कौन देगा? राज्य सरकार का कहना है कि जो है वो केंद्र सरकार देगा, जबकि राज्य सरकार भी ये भी तो जो है ओबीसी का एसटी का छात्रवृत्ति तो दे रहा है, ठीक है। आपको भी देना चाहिए था कि आप केंद्र से फंड मंगवा ले रहे हैं, आप उसको जो है एससी समुदाय के आपको उसको भुगतान कर देते। लेकिन जो है 60% जो है आप छात्रवृत्ति के साथ अगर करते हुए, जो भी हमारी बहनें हैं, शेड्यूल कास्ट की बहनें हैं, जो एएनएम कर रहा है, जेएनएम कर रहा है, जो भाई है बीएड कर रहा है, जो अगले सत्र की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, जो छात्रवृत्ति के भरोसे कर रहा है कि छात्रवृत्ति मिलेगा, हम भुगतान अगले सत्र का करेंगे, लेकिन उनके वजह से बहुत सारे लोग का पढ़ाई जो है छोड़ना पड़ रहा है। सपने टूट जा रहे हैं। किस तरह से एससी समुदाय एक वोट बैंक बनकर रह गया है और जो छात्रवृत्ति वोट बैंक के भी रूप में नहीं देख रहा है। 16% जनसंख्या है शेड्यूल कास्ट का, भले हालांकि ये लोग जनगणना करके उनको जो है 12% 14% करके दिखा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन एससी समुदाय के साथ झारखंड में हेमंत सरकार भेदभाव कर रही है। ये मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, एक समाज का दर्द आप देखिए, जो समाज में जाइएगा आप देखिएगा कई सारे लोग पढ़ाई जारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हेमंत सरकार को क्या तकलीफ है भाई शेड्यूल कास्ट से, जबकि हर जगह पे एससी एसटी का मामला, एससी एसटी एक्ट का मामला हो तो एससी समुदाय एससी एसटी के लिए भी लड़ता है, ओबीसी के लिए भी लड़ता है। जो ओबीसी के 10 जिलों में 0 कर दिया है ओबीसी रिजर्वेशन, आपका राज्य में जो है 52% रिजर्वेशन जो ओबीसी को नहीं मिल रहा है। एससी समुदाय इकलौता ऐसा समुदाय है जो कि एसटी के लिए भी लड़ाई लड़ता है, ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ता है। आप समझिए मंडल कमीशन जो है आपका कांसी राम लड़े थे,
जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बहन जी लड़ी थी, ठीक है। आपका जो ओबीसी आरक्षण के लिए, जाति जनगणना के लिए चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लड़े थे। हम लोग ही ऐसा कम्युनिटी है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद SC/ST के लिए जो अलग से जो है उसका नियमावली बनाया। जब भी कहीं केंद्र में कहीं जिक्र होता है तो SC/ST साथ में जिक्र होता है। लेकिन हेमंत सरकार जो है, क्यों SC समुदाय से क्या नफरत है? मैं पूछना, आपको क्या नफरत है SC समुदाय से? जबकि हम लोग तो बहुजन जो है 90% बहुजन की बात करते हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं SC/ST और समुदाय की बात करते हैं, SC/ST एक्ट में जो संशोधन किया गया, हम लोग ने उतरा और कहा नहीं, SC/ST समुदाय के ऊपर जो एट्रोसिटी जो होने वाले जो उसका सुरक्षा कवच है उसकी बचाया जाए, ठीक है ना। तो हम लोग तो कभी अपने आप को नहीं सोचे, हम लोग तो हमेशा अपने समाज के साथ खड़ा है, ST समाज के साथ खड़ा है, OBC के साथ खड़ा है। आप लोगों को भी तो उम्मीद है कि आदिवासी समाज का एक बेटा है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो SC/ST के लिए सोचता है, फिर SC के साथ ऐसा क्यों करता है? आपने क्या कुछ है? हमारा समाज तो खुल के वोट दिया, खुल के आदिवासी समुदाय को जिस तरीके से लोग जो कहता है कि गलत गलत समझ जाति को लेकर, उसको संस्कृति को लेकर टिप्पणी करता है, सबसे ज्यादा काउंटर तो हम लोग करते हैं। अभी खुद देख लीजिए, दुमका में प्रोफेसर सत्यम मेहरा जो है सबसे ज्यादा अगर राइटिंग में अगर बचाव करता है, अपना कलम के माध्यम से बचाव करता है, हेमंत सोरेन का बचाव करता है। हम लोग भी खुद गोड्डा में जो किए हैं, जो निशिकांत दुबे जो सांसद, गोड्डा सांसद है, जो बोल दिया था कि शिबू सोरेन के मुंह पे काली पोत दो, ठीक है, उसका काउंटर सबसे ज्यादा विरोध तो हम लोग ने किए थे, SC समुदाय के लोगों ने किया था, ठीक है। जो मनीष कश्यप आया था वहां से बोला कि जो है इसका शिबू सोरेन का क्या औकात है, यहाँ पे जो आपका जो दुमका में आके जो स्टेटमेंट दिया था, सबसे ज्यादा काउंटर SC समुदाय के कार्यकर्ता किया था, ठीक है। भीम आर्मी हमेशा जो है हेमंत सोरेन को जो है सुरक्षा के लिए सांस्कृतिक सामाजिक, अब भगवान बिरसा मुंडा जो है सिद्धू कानू चांद भैरव का जो सपना था, बोलो जानो के जो सपना था, उसको साकार करने की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हेमंत सोरेन हमारे ही समाज के साथ भेदभाव कर रहा है, ये तो हम लोग के अंदर में पीड़ादायक जो है ये भावना हम लोग के अंदर आ रहा है। हम लोग का समाज जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के जो नारा को जिस तरफ आगे बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का सरकार जो है उसको रोकने की प्रयास कर रहा है। किस तरह से आप जाएंगे उनके बीच में, या हेमंत सोरेन से मिलेंगे या बात करेंगे? क्योंकि जिस तरह से पीड़ा आप बता रहे हैं और आप उसके साथ भी हैं, तो ये पीड़ा कैसे ठीक हो सकता है? आप देखिए, लड़ाई जो है, ये एक बात तो समझ में आया कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट का मिनिस्टर नहीं है, मंत्री नहीं है, जो भी विधायक है SC समाज का, वो गुंगा और बहरा जो है, लंगड़ा है, ठीक है। साफ शब्दों में कि किसी भी छात्रवृत्ति मुद्दा में, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, JMM हो, JVM हो, या किसी भी मामले में, या OBC का विधायक हो जो OBC के मसीहा बने फिर रहे हैं, जो कहता सबका समाज का, किसी ने भी झारखंड सरकार में विधानसभा में अभी तक किसी भी मामला को लेकर, अभी इस मामला को लेकर नहीं उठाया है, ठीक है। आप समझिए कि किसी भी विधायक में, तो ये समझ में आया कि हम लोग जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक SC ST OBC और माइनॉरिटी का कल्याण नहीं होगा। अब मुसलमान समाज को भी उसे प्रताड़ित किया गया है, उसको सिर्फ एक वोट के रूप में देखा गया है कि भाजपा का हराना है तो मजबूरी में मुसलमान समाज वोट देगा। लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी भी समझ गया है और दलित कम्युनिटी भी अब जो समझ गया है, और आने वाला समय में हम लोग जो है दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा मुसलमान मिलकर हम लोग ये इस सामाजिक गठबंधन के साथ हम लोग आने वाला समय में लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, और आने वाला समय में सत्ता में जब हम लोग आएंगे तो अपने समाज, जो दलित मुस्लिम समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसको न्याय अधिकार देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं एक पीड़ा है दलित समाज में, जिस तरह से लगातार हमला हो रहा है बाबा साहब की प्रतिमा में, और कहीं ना कहीं जो छात्रवृत्ति की बात जो आती है, जो 100% छात्रवृत्ति तमाम जो OBC या ST समाज को दी जा रही है, और SC समुदाय के छात्रों के लिए जो कटौती की जा रही है, कहीं ना कहीं इसी का पीड़ा और दर्द इनमें है, तब जाके वो आज बोल रहे हैं। आप देखने वाली बात है कि आजाद समाज पार्टी कितनी मजबूती से झारखंड में अपनी पकड़ बनाती है। बहरहाल बने रहिए आप लोग जवान के साथ। धन्यवाद। जुनून आगे बढ़ने का, जुनून कुछ करने का, सोच हर किसी से जुड़ने की, ऊंचाइयां उम्मीदों की, मजबूत आधार जो कीर्तिमान बना दे, एक ऐसा स्कूल जिसे देख बच्चे कहते हैं एडमिशन ओपन, हरी अप। +2 ग्रीन माउंट एकेडमी दुमका। मोबाइल नंबर 9431549204।